है सर, थोड़ा रिवीजन करते रहिए। वर्णमाला हो गया है और संधि हो गया है। अभी भैया क्लास जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ये हम बता देंगे, एक बार समझ लिया जाएगा, क्लास के बाद वो क्लियर कर देंगे। तो वर्णमाला और संधि ये दो महत्वपूर्ण चैप्टर आपके समाप्त हो गए भैया, इनका आप रिवीजन करते रहिएगा। जितना पढ़े हैं वो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब अगला चैप्टर आपका कारक, ये भी अति महत्वपूर्ण चैप्टर है भैया, इससे भी निश्चित रूप से सवाल पूछते हैं। देखिए कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना जिनसे सवाल बनना एकदम तय है, बिना कारक के संस्कृत पेपर की कल्पना ही नहीं की जा सकती, बस इतना जान लीजिए सर। तो कारक आप छोड़ नहीं सकते, कारक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके पेपर ही नहीं बनता। आएगा तो आएगा तरफ। अब कारक में कुछ भी जानने से सीखने से पहले आप जान लीजिए कि कारक से अगर प्रश्न पूछता है तो कैसे पूछता है, एक बार पहले इसको देख लीजिए। देखिए जो प्रश्न रहेगा सर ना, उसमें एक तो संख्या पूछ देगा भाई कि भेद और कितने होते हैं, ये संख्यात्मक सवाल। दूसरा कोई वाक्य लिख करके उस वाक्य के किसी हिस्से को, किसी पद को रेखांकित करके पूछेगा रेखांकित में कौन सा कारक है। ये तो संख्या वाला छोड़ दीजिए, तो खैर जनरल सवाल है, बहुत जनरल सवाल है। अभी कारक के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में पूछता है, संस्कृत में पूछता है, ये तो खैर हटा दीजिए। और उसके अलावा जो मेन है वो मैं कह रहा हूं कि कोई वाक्य लिख देगा और वाक्य लिख करके उस वाक्य के किसी हिस्से को रेखांकित कर देगा। जैसे कह दिया अहम अहम पुस्तकम पठामि, है ना सर, अहम पुस्तकम पठामि। अब ये वाक्य लिख दिया, अब इस वाक्य के किसी भी हिस्से को रेखांकित कर देगा, किसी भी का मतलब क्रिया को छोड़ करके, क्योंकि अभी हम बताएंगे कि क्रिया में कारक नहीं होता है, कारक सिर्फ सर शब्दों में होता है, क्रियाओं में नहीं होता है, पदों में होता है, जिसमें संज्ञा में हो सकता है, सर्वनाम में हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो कारक सिर्फ संज्ञा में होगा या फिर सर्वनाम में होगा, क्रिया में कारक नहीं होगा। तो क्रिया पद को छोड़कर बाकी वाक्य के किसी भी पद को वो रेखांकित करके आपसे उसमें कारक जान सकता है। जैसे कह देगा इस वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है, अब 4 विकल्प दिया रहेगा। तो इस तरीके से सर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों से निपटने के लिए हमें कारक को पढ़ना होगा। दूसरा, इसी में हम लोग विभक्ति भी पढ़ेंगे, कारक व विभक्तियां, कारक व विभक्तियां, इसी में हम लोग सर विभक्ति भी पढ़ेंगे, क्योंकि विभक्ति से भी सवाल आता है। विभक्ति से सवाल आएगा तो रेखांकित करके विभक्ति पूछ देगा, मतलब कारक विभक्ति दोनों एक साथ नहीं पूछेगा। वाक्य के किसी हिस्से को, वाक्य के किसी पद को, आसान भाषा में कहें तो वाक्य के किसी शब्द को रेखांकित करके उसमें कारक पूछ सकता है या विभक्ति पूछ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को हैंडल करने के लिए हमें कारक विभक्ति के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तब हम कर ले जाएंगे। अथवा एक और उपाय है सर, जो यूनिवर्सल उपाय है सर, रूप। यदि आपको रूप याद है तो आप बहुत सारे तामझाम से सर बच जाएंगे। कारक से सवाल आएगा तो तय है, बच नहीं सकते सर, आएगा पक्का। अब उस कारक के प्रश्न को सॉल्व करने के आपके पास 2 माध्यम हैं, दोनों में से कोई भी माध्यम आप अपना सकते हैं जो आपको आसान लगे। पहला माध्यम सर कारक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, और दूसरा माध्यम अगर कारक का कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहते हैं तो रूप आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, तब भी वाक्य के प्रयुक्त पद में कारक बता पाएंगे या विभक्ति भी बता पाएंगे। आपसे पूछेगा भाई रेखांकित में विभक्ति बताइए, अब अगर आपको पुस्तक का रूप याद है तो आराम से विभक्ति बता ले जाएंगे। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ऐसे रूप चलता है, तो पुस्तकम में कौन सी विभक्ति आप बता ले जाएंगे। अथवा भाई आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए जैसा भी होगा हम आपको आसान करके जो है जितना संक्षिप्त से संक्षिप्त हो सकेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कारक को देख लेते हैं। कारक, देखिए जो कारक शब्द है इसका पहले फॉर्मेशन देख लीजिए भैया, ये कारक शब्द बना कैसे है। कहेंगे फॉर्मेशन जान के क्या करेंगे, हमको फॉर्मेशन से नहीं मतलब है, नहीं मतलब होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सर कोई शब्द देख करके उसमें उपसर्ग पूछ लेता है, कभी कभी प्रत्यय पूछ लेता है, कभी कभी धातु पूछ लेता है ना। आपके पाठ्यक्रम में ही सर है, आपके पाठ्यक्रम में उपसर्ग भी है सर, आपके पाठ्यक्रम में धातु भी है, आपके पाठ्यक्रम प्रत्यय भी है। तो अगर मान लीजिए कारक में
आपसे प्रत्यय पूछे, कारक में धातु पूछे तो क्या बताएंगे? अर्थात कारक शब्द, कारक शब्द, कारक ये शब्द कैसे बना है, अर्थात इसकी जो संरचना है, इसका जो फॉर्मेशन है, इसकी जो बनावट है वो कैसे हुई है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। क्री धातु है क्या भैया? तो एक सवाल देखिए आपका बन गया। कहेंगे जब उपसर्ग पढ़ाते तब बताते, तो जब उपसर्ग पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी जब है जो साथ में लगे हाथ से देख लीजिए आप क्या करना है उसमें, कौन सा एक्स्ट्रा आपका मेहनत जा रहा है। तो भाई कारक शब्द में कौन सी धातु है पूछ ले तो क्री धातु। और ऐसे विकल्प देगा, पूछेगा कारक शब्द में कौन सी धातु है, क्री धातु, तो ऐसे क्री रहेगा। तो ये क्री अलग है, ये क्री अलग है सर, ध्यान दीजिएगा। ये क्री दूसरा, ये क्री माने खरीदना होता है सर, जिसको इंग्लिश में बाई बोलते हैं। और ये क्री माने करना होता है, जिसको इंग्लिश में डू बोलते हैं। तो आपको विकल्प में दोनों क्री दिया रहेगा। सवाल क्या है, कारक में कौन सा धातु है, तो आप ये वाला मारिएगा। तो क्री धातु के साथ रूल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय सर? रूल प्रत्यय। अब रूल प्रत्यय क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रत्यय पढ़ेंगे तब, ठीक है सर। अभी बस इतना आप वहीं पे आगे बढ़ा लीजिए। कारक अगर ये फॉर्मेशन रचना हेडिंग नहीं डालनी हो तो आप ऐसे कर लीजिए, कारक बराबर क्री धातु प्लस मूल प्रत्यय। तो कारक शब्द में ही दो प्रश्न छिपा हुआ है। कारक शब्दवय में, कारक जो है तो है, शब्दवय में भी प्रश्न छिपा है कि कारक शब्द में कौन सी धातु है, तो उत्तर हो जाएगा क्री धातु। और कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा नुबुल धातु, नुबुल प्रत्यय। और ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं सर, क्योंकि आगे जब हम लोग प्रत्यय चैप्टर पढ़ेंगे सर ना, तो उसमें कई प्रत्यय हैं, तो सारे नहीं पढ़ेंगे लेकिन मेन पढ़ेंगे। उन मेन प्रत्ययों में भी नुबुल प्रत्यय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस नाते नुबुल प्रत्यय से तो सवाल बन सकता है। और चूंकि कारक शब्द, कारक चैप्टर आपके सिलेबस में है, तो कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये बहुत ही अवश्यंभावी सवाल है, ये बिल्कुल पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए कारक की परिभाषा पर। ये तो अभी जो मैंने बताया, ये तो कारक शब्द बना कैसे है। तो कहा भैया पहले क्री धातु ले लिए और उसी क्री धातु में नुबुल प्रत्यय लगा दिए, अपना जो रासायनिक अभिक्रिया है हुआ होगा और फाइनली प्रोडक्ट बन के आ गया कारक। अब वो रासायनिक अभिक्रिया सर हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रत्यय तो पढ़ नहीं रहे, अभी तो हम कारक पढ़ रहे हैं, है ना सर। तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया नहीं जानेंगे, बस सीधे बस मटेरियल जानते रहिए। क्री धातु लिया, नुबुल प्रत्यय लिया, दोनों का योग किया, रासायनिक अभिक्रिया हुआ और कारक शब्द बनकर के तैयार हो गया। अब आ जाइए परिभाषा पर। तो पहले संस्कृत में एक परिभाषा लिखिए सर, क्रियान्वयित्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम लिख करके सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर लीजिएगा। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, ठीक है सर। उसी में आगे लिखिए अर्थात, इसका मतलब क्या हुआ वो लिखिए, अर्थात क्रिया से, अर्थात क्रिया से, क्रिया से सीधा यानी कि डायरेक्ट संबंध रखने वाले ठीक है सर पदों, या आप शब्दों लिख लीजिए, को कारक कहते हैं, को कारक कहते हैं। अच्छे से समझेंगे सर, बड़ा आनंद आएगा। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर एकदम कॉन्सेप्ट इसमें है, तो बहुत आसान है सर। ये क्रियान्वित्वम कारकत्वम, अभी इसका पोस्टमार्टम करके हम बाद में समझा देंगे, लेकिन पहले जो मेन परिभाषा है, जो मेन बात है उसको समझ लीजिए। वो ये कह रहा है कि क्रिया से सीधा संबंध है ना सर। क्रिया, मूल चीज क्या है, क्रिया। अगर आपको वाक्य में कारक बताना है तो पहले आप किसके पास जाएंगे, क्रिया के पास। मेन सर क्रिया ही है, क्रिया ही आपको बताएगी कि इस वाक्य में कितने कारक हैं, क्रिया ही बताएगी इस वाक्य में कौन कौन सा शब्द कारक है।
ठीक है सर, यहाँ पे मैंने पद के ब्रैकेट में शब्द लिख दिया, तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ कि सर वाक्य में जो शब्द होता है ना, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? पद। शब्द और पद में कोई फर्क नहीं है सर, शब्द और पद दोनों एक ही चीज है। जैसे हम कहें जल और पानी, तो दोनों एक ही चीज है सर ना। तो शब्द और पद दोनों की, बस फर्क इतना है सर ना कि वाक्य में जो लिखा गया शब्द होता है उसे शब्द ना कह करके पद कहना ज्यादा सही होता है, बस इतनी सी बात है। तो भैया क्रिया, वाक्य की जो क्रिया होगी, उस क्रिया से जिस शब्द का या जिस पद का सीधा संबंध होगा, माने डायरेक्ट कनेक्शन होगा, डायरेक्ट लिंकिंग होगा ना सर। कोई वाक्य लिखा है, उस वाक्य में क्रिया के पास चले जाइएगा। अब मान लीजिए एक शब्द है, दो शब्द है, तीन शब्द है, तीन शब्द और है, तो उस क्रिया से डायरेक्ट कौन लिंक है? जो क्रिया से डायरेक्ट लिंक होगा वो शब्द कारक हो जाएगा। अभी उदाहरण से समझ में आ जाएगा सर, बस थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी लिखिएगा नहीं सर, जैसे मान लीजिए कह दिया कि राम, हिंदी में समझा रहे हैं सर पहले, ठीक है, क्योंकि कारक समझ लीजिए, संस्कृत में हम लिख देंगे तो संस्कृत का अर्थ नहीं समझ में आएगा, तो समझने में दिक्कत। तो पहले कारक चीज को समझ लीजिए, वो हिंदी में हो या संस्कृत में। तो हमने कहा सर राम के लक्ष्मण ने, या अगर हम कहें राम के भाई लक्ष्मण ने, भाई लिखे या ना लिखे वो तो अंडरस्टूड है सर ना। तो राम के लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काटे ना सर। पहले कारक समझ लीजिए, संस्कृत को छोड़ दीजिए, संस्कृत मीडियम में हमें एग्जांपल देना है, क्या करना छोड़ दीजिए, पहले कारक समझ लीजिए ना अच्छे से। तो राम के लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काटे ना सर। अब अगर मैं पूछ लूं कि इस वाक्य में कितने कारक पद हैं, तो क्या बताएंगे सर? मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं सर। देखिए एक बात पहले क्लियर कर देना चाहता हूं सर, एक मिनट। संस्कृत में जो कारक का कॉन्सेप्ट है और हिंदी में जो कारक का कॉन्सेप्ट है, हल्का सा फर्क है। फिर से सुन लीजिए सर, संस्कृत में जो कारक का कॉन्सेप्ट है, हिंदी में जो कारक का कॉन्सेप्ट है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा फर्क है। हिंदी में कारक बताने के लिए आप क्रिया फ्रिया को नहीं देखते हैं कि भैया क्रिया से किसका संबंध है, हिंदी की बात कर रहे हैं। लेकिन संस्कृत में कारक जानने के लिए, कारक पहचानने के लिए आपको क्रिया के पास जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उस क्रिया से डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट रिलेशन किसका किसका है। तो आप इस कॉन्सेप्ट के आधार में बता दीजिए कि इस वाक्य में कितने कारक है। तीन है सर? हाँ सर, तीन है, ऐसे माना जाता। हाँ सर, देखिए ना, क्या सर के ने इसके चक्कर में क्यों पड़े हैं? आप बताइए, हमने कहा क्रिया से जिसका डायरेक्ट संबंध हो। क्रिया क्या है? काटना। क्रिया क्या है सर? काटना। क्रिया क्या है सर? काटना। अब काटने से डायरेक्ट कनेक्शन किसका है? तो देख लीजिए, काटा कौन? कहा लक्ष्मण। तो काटना, इस क्रिया से लक्ष्मण का सीधा संबंध है कि नहीं? इस क्रिया से लक्ष्मण डायरेक्ट कनेक्टेड है कि नहीं? भाई काटा किसने? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण डायरेक्ट कनेक्टेड है। और काटा किसको? किसको काटा? नाक को। किसको काटा सर? काटा किसको? नाक। तो नकिया ने काटा है सर। तो नाक का सीधा संबंध क्रिया से हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी कारक हो गया सर, है ना। एक कारक यहां था, लक्ष्मण काट दिए, और दूसरा कारक यहां है, नकिया काट दिए। अब एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप बताइए, काटना इस क्रिया में राम का कौनो रोल है? नहीं भाई, ना राम काटे ना राम कटवाए, राम का कोई संबंध नहीं है, तो फिर राम कारक नहीं। अच्छा ये बताइए, काटना, ध्यान से सुनिएगा सर, काटना इस क्रिया से शूर्पणखा का कोई लेना देना है? अच्छा है सर, शूर्पणखा को थोड़ी बोटियाए थे। फिर वही बात, कान शूर्पणखा का था, माने कान का संबंध शूर्पणखा से और शूर्पणखा का संबंध कान से, तो हैया है। ये कौन कह दिया? ये तो हिंदी का कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले कह दिया था, हिंदी और संस्कृत में हल्का सा फर्क है। संस्कृत में कारक होगा तभी जब वो क्रिया से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा।
सर नाक था सुपर्णखा का, बात सही है, तो नाक और सुपर्णखा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन सुपर्णखा का काटने में कोई रोल, अगर हम ऐसे कहते कि राम के लक्ष्मण ने सुपर्णखा को काटा, अब यहाँ पे काटने की क्रिया डायरेक्ट सुपर्णखा पर हो रही है, तो सुपर्णखा डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाता, तो सुपर्णखा कारक हो जाता। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार इस वाक्य में सिर्फ लक्ष्मण कारक है और नाक कारक है, ना तो राम कारक है और ना तो सुपर्णखा कारक है। अच्छे से सर समझ लीजिए, क्योंकि किसी चीज की शुरुआत अगर अच्छी हो गई तो सब आगे अच्छा होगा, और शुरुआत में ही गड़बड़ा दिए तो आगे पूरा चैप्टर आपको बोरियत लगेगा। इसीलिए कहते हैं संबंध कारक बाद में है, उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। अभी सीधे आप देखिए संबंध पे पहुंच गए, आप कर्ता पे मत पहुंचिए, कर्म पे मत पहुंचिए, कर्म पे मत पहुंचिए, एक स्टेप आगे मत बढ़िए सर, जो जितना है उतना ही समझते चलिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप होगा। अभी मैंने सिर्फ इतना बोला है कि क्रिया से जो डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, तो क्रिया है काटना, काटा गया नाक डायरेक्ट कनेक्टेड हुआ, और काटा लक्ष्मण ने डायरेक्ट काटा कनेक्शन हो गया। लेकिन काटा सुपर्णखा को थोड़ी, भाई न सुपर्णखा को काटा गया और न सुपर्णखा ने काटा, न राम को काटा गया न राम ने काटा, मतलब राम और सुपर्णखा इन दोनों का काटना क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। राम का लेना देना लक्ष्मण से हो सकता है, या लक्ष्मण का लेना देना राम से हो सकता है, ये बात सही है, लेकिन राम का काटने से कोई मतलब नहीं, न वो काटे न कटवाए। सुपर्णखा का नाक से कनेक्शन है, नाक का सुपर्णखा कनेक्शन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें दो संज्ञाओं के कनेक्शन से थोड़ी मतलब है, हमें मतलब किससे है सर? क्रिया के कनेक्शन से, और सुपर्णखा का क्रिया से कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर हुआ सर? नहीं हुआ? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अभी सर लिखिएगा नहीं, पहले एकदम समझने पर पूरा फोकस कीजिए सर, एकदम एक बार समझ में आ गया ना? ये सर अच्छा ये देखिए सर, रमेश के लड़के ने गोपाल को पीटा। बताइए सर इस वाक्य में कितने कारक पद हैं? हाँ सर, आप एकदम पकड़ लिए सर। अब अगर कारक पूछा गया, संस्कृत की बात कर रहे हैं, दिमाग में हिंदी मत लाइएगा सर, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, हिंदी का अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। अब मैंने पूछा इस वाक्य में कितने कारक, आप सीधे पहुंचे क्रिया के पास। देखिए इस क्रिया का संबंध किससे है, तो पीटा किसने? लड़के ने, और पीटा किसको? गोपाल को। तो पीटना से गोपाल भी संबद्ध है और पीटना से लड़का भी संबद्ध है, तो लड़का भी कारक गोपाल भी कारक। रमेश का पीटना से कोई मतलब नहीं है, न रमेश पीटा न रमेश पिटवाया, तो जिसका क्रिया से कोई लेना देना ना हो वो कारक नहीं है। हाँ तो डंडे से पीटा, पीटा किससे? डंडे से। तो एकदम सर पीटना का संबंध डंडा से भी, तो डंडवा से तो पीट रहा, तो डंडवा लगेगा कि नहीं लगेगा? पीटना क्रिया में वो शामिल है कि नहीं है? क्रिया के क्रियान्वयन में, क्रिया के संपादन में जो जो शामिल हो वो कारक है। तो अगर डंडे से पीट रहा था तो पीटने में डंडा शामिल होता तो डंडा कारक होता, पीटने में लड़का शामिल है तो लड़का कारक है, पीटने में गोपाल शामिल है तो गोपाल कारक है। क्लियर है सर ना? अब इसी को संस्कृत में लिख देगा तो क्या फर्क पड़ता है ना सर? तो पहले आप कारक चीज क्या होती है ये समझ लीजिए, माध्यम चाहे जो भी हो, हिंदी माध्यम में समझाएं चाहे अंग्रेजी में समझाएं चाहे संस्कृत में समझाएं, पहले कारक समझ लीजिए आप, वो क्लियर हो गया होगा सर ना? तो लिखिए जैसे, या उदाहरण, ये आपने परिभाषा लिखा है, और देखिए संस्कृत में यही तो है जो मैंने हिंदी में लिखाया, ये इसी संस्कृत परिभाषा का ट्रांसलेशन मैंने किया है। क्रियान्वयित्वम माने क्रिया से अन्वित रखने वाला, अन्वित माने संबंध होता है सर, उसी को मैं सीधे एक्सप्लेन कर दिया हूं। देखिए ये क्रियात है, क्रियात माने क्रिया से, और यहां देखिए या में आ भी तो है, या आप ऐसे कह लीजिए क्रियात
या ऐसे कह लीजिए ना क्रिया, और यहाँ पे अ निकाल लीजिए तो अन्वयित्वम हो जाएगा कि नहीं सर? यहाँ देखिए क्रिया और यहाँ से अ निकाल लें तो अन्वयित्वम, तो क्रिया से अन्वयित, अन्वयित माने संबंधित, तो क्रिया से अन्वयित कारकत्व माने कारक कहलाता है, तो क्रिया से अन्वयित कारक कहलाता है का मतलब क्रिया से अन्वयित का माने क्रिया से संबंधित कारक कहलाता है। वही मैंने हिंदी में लिखा दिया कि भैया किसी वाक्य की क्रिया के संपादन में, किसी वाक्य के कार्य के होने में जो जो अन्वित है, जो जो संबंधित है, जो जो शामिल है वो कारक है, जो शामिल नहीं है वो कारक नहीं है। अब लिखिए उदाहरण, उदाहरण लिखिए सर, हिंदी में लिखवा रहे हैं पहला, वैसे तो आपको उदाहरण मिल ही गया है, 2-3 उदाहरण आपको दे दिया मैंने, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा उदाहरण लिख लीजिए थोड़ा सा। देखिए अयोध्या में रघु ने अपने हाथों से लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। ये आपका एक तरीके से तीसरा उदाहरण है, इसके पहले तो 2 उदाहरण हम ऐसे ही देख चुके थे। अब कहेंगे वो छोटे छोटे उदाहरण लिख देना चाहिए। हाँ सर, हाँ दान दिया क्रिया हो गया, दान दिया क्रिया हो गया सर। अब बताइए, हाँ सर, किससे दिया? हाथों से, तो ये कारक होगा सर कि नहीं होगा? होगा। और बताइए किसने दिया? रघु ने दिया, तो ये भी कारक हो गया सर, बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। और सर किसको दिया? सर ब्राह्मणों को दिया, तो ये भी कारक हो गया सर, एकदम सही ट्रैक पर है। और भी कारक, क्या दिया सर? तो लाखों रुपए दिया, ये भी कारक हो गया सर। और बताइए सर, और कोई है जो क्रिया देना से संबंधित है? देना क्रिया में शामिल कुछ और बचा कि नहीं बचा? किस जगह दिया? भाई देने का कार्य अयोध्या में हुआ, देने का कार्य कहाँ हुआ? अयोध्या में। तो जब देने का काम हो रहा था उस समय अयोध्या देने में शामिल था कि नहीं सर? शामिल था, तो ये भी संबंधित है क्रिया से, तो ये भी कारक हो गया। मतलब इस बड़े से वाक्य में सारे पद क्या है सर? कारक है। अब कौन सा पद कौन सा कारक है ये तो आगे की बात है, अभी सिर्फ कारक समझना था। क्लियर है सर ना? अयोध्या एक कारक, रघु दूसरा कारक, हाथ तीसरा कारक, लाख रुपया चौथा कारक, ब्राह्मण 5, यहाँ 5 कारक हैं। ठीक है सर ना? आप अंडरलाइन करके कारक लिख लिए हैं, और अगर अंडरलाइन करके नहीं लिखे होंगे तो हो सकता है जगह ना बचा हो, तो लिख लिए उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित सभी पद कारक हैं, ऐसे लिख लीजिए। हाँ लेकिन रेखांकित कर लीजिएगा, तभी वो रेखांकित का मतलब समझ में आएगा रिवीजन करते समय। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित सभी पद कारक हैं। अब क्यों है ये हम नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि आप समझ गए हैं क्यों है, ये आप समझ गए, क्योंकि दान देना क्रिया से रेख, हाँ सीधे तौर पर सब संबंधित है, बस यही है। ठीक है सर ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े सर ना? चलिए, ये हो गया कारक। अब आप सर हेडिंग डालिएगा कारक के भेद, कारक के भेद यानी कि टाइप्स ऑफ केस। तो सर एक प्रश्न यहां से बन गया कि कारक शब्द में कौन सी धातु है? तो क्री धातु। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नुबुल प्रत्यय। कारक शब्द की परिभाषा समझेंगे तो वाक्य में रेखांकित करके आप कारक कितने प्रयुक्त हैं या आप संख्या, कभी कभी संख्या बता लेता है, ऐसे पूछ देगा सर यही वाक्य दे देगा, कहेगा उपयुक्त वाक्य में कितने कारक पद प्रयुक्त हैं, ऐसा भी सवाल देता है। तो अगर आप कारक पहचानते रहेंगे तो बता देंगे कितने कारक पद हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है सर ना? चलिए सर कारक के लिए देखिए, संस्कृत भाषा में ये संस्कृत शब्द जुड़वाना जरूरी है।
संस्कृत भाषा में कारक के 6 भेद हैं, है ना सर, इसको ध्यान दीजिएगा। संस्कृत में 6 है और हिंदी में सर नहीं, हिंदी में सब कारक है सर। वहाँ कर्ता कारक विकर्म सब है वहाँ पे, तो हिंदी में सारा कारक है, 8 कारक है हिंदी में, लेकिन अपने संस्कृत में सिर्फ 6 कारक हैं। अब क्यों 6, 2 क्यों नहीं भाई? जो हिंदी में 2 अतिरिक्त है वो 2 क्यों नहीं? क्योंकि जो अतिरिक्त 2 हैं उन दोनों का क्रिया से कोई कनेक्शन नहीं होता है, वो दोनों क्रिया में शामिल नहीं होते हैं। कौन कौन से हैं अभी आगे पता चल जाएगा, पहले आप 6 का नाम लिख लीजिए। तो ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये संख्या बहुत पूछा जाता है सर, ये अक्सर मैं देखता हूँ ना, ये अक्सर पूछता है, और इसीलिए पूछता है क्योंकि उसको पता है कि हिंदी में अलग है संस्कृत में अलग है, लोग कंफ्यूज होकर गलत करेंगे, तो इस ये पूछता है सर। तो आप 6 का पहले नाम लिख लीजिए। कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है सर संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवां है सर अधिकरण कारक। ठीक है सर, ये 6 कारक आपके संस्कृत में माने गए हैं, है ना सर। ये नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये इंस्ट्रूमेंटल केस, ये डेटिव केस, ये ऑब्लेटिव केस, ये लोकेटिव केस, है ना। तो जरा नीचे सर नोट करके लिखिएगा, वही दो बात है। अब 2 सर कौन कौन सा बच रहा है? एक संबंध और एक संबोधन। तो लिखिएगा संबंध तथा संबोधन कारक संस्कृत में नहीं माने गए हैं, संस्कृत में नहीं माने गए हैं। यही सब सवाल आपसे पूछता है, वो हाई फाई नहीं पूछेगा, बेसिक सवाल पूछता है, वो टेस्ट करता है कि बेसिक नॉलेज है कि नहीं है ना सर। तो आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर संस्कृत का होगा तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं माना गया है। तो संबंध और संबोधन में से जो भी विकल्प रहेगा सही कर लीजिएगा, और दोनों रहेगा तो दोनों सही है ना सर। संबंध कारक क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उसका देखिए जो मैं एग्जाम्पल दिए थे वहां पे लक्ष्मण का और राम का संबंध आपस में था, है ना सर, यानी कि 2 संज्ञाओं का आपस में संबंध तो था लेकिन क्रिया से संबंध नहीं था, इस नाते संबंध को कारक नहीं कहा गया संस्कृत में। और संबोधन को इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि संबोधन का भी क्रिया से कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि हे बालक यहां आओ, हे बालक यहां आओ, तो इसमें संबोधन किसे आप समझेंगे सर? हाँ सर, मुख्य रूप से सर बालक है, वो जो आप हे अरे रे वो हो अजी ये सब वो सब चिन्ह है सर, वो सब संबोधन सूचक शब्द है। जैसे अगर हम कहें, यही तो समस्या है ना, जैसे अगर हम कहें ने, तो ने कारक थोड़ी है, को इसे हम लोग कारक, और गलती हम लोगों की नहीं है, गलती जो झोला छाप पास तमाम पैदा हो गए पढ़ाने वाले ना, ये गलती करवा देते हैं, ये जो है गलतफहमी फैलवा देते हैं। मैं भी देखा हूँ और बड़ा चिढ़ होता है हमको, जो ऐसे लोग पढ़ाते हैं आधी अधूरी नॉलेज लेकर के, बड़ा चिढ़ होता है। वो ने को कारक बताएंगे, को कारक बताएंगे, से को कारक बताएंगे, इतना नहीं पता कारक और कारक चिन्ह में फर्क क्या है। वो कारक और कारक चिन्ह एक ही समझ ले। तो ये ने को से के लिए ये सब कारक नहीं सर, ये सब कारक चिन्ह है। तो इसमें हे सही मामले में कारक चिन्ह है या कारक सूचक शब्द, संबोधन सूचक शब्द है। सही मामले में यहाँ पे संबोधित कौन किया जा रहा है सर? बालक, जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ पे बालक को आप संबोधन मानेंगे। अब आप बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, यहाँ पे क्रिया क्या है सर? आओ। हमें कारक जानना है, हमें ये जानना कि संबोधन को कारक क्यों नहीं कहा गया। ठीक, तो उसका उत्तर यही है कि संबोधन का क्रिया से संबंध डायरेक्ट नहीं होता है ना सर, यही तो समझाना है। तो इसमें क्रिया है आओ और संबोधन है बालक।
अब आप बताइए क्या बालक का सीधा संबंध यहाँ आओ से है? कहेंगे हाँ है तो। अरे बालक को ही तो बुला रहा है आओ, बालक को ही तो बुला रहा है आओ, यही तो आप समझेंगे ना, बालक को ही तो बुला रहा है आओ। लेकिन सर यही तो बात है, यही तो व्याकरण है सर। यहाँ बीच में क्या लगा है सर? कॉमा। बीच में क्या लगा है सर? सर ये ध्यान दीजिएगा, बीच में लगा है कॉमा। और अगर बीच में कॉमा लगा तो कॉमा जो होता है जिसे हम अर्ध विराम कहते हैं, सॉरी अल्प विराम कहते हैं, ये पृथकता दर्शाता है सर, पृथकता, अलगाव, है ना सर। ये जो कॉमा है ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि बालक यहाँ आओ इस क्रिया से व्याकरण के तौर पर अलग है। व्यवहारिक तौर पे तो ठीक है भाई, हाँ बालक को ही तो बुला रहा है, और कहे हे बालक यहाँ आओ, इसमें किसको बुलाया जा रहा है? तो हाँ बालक को बुलाया जा रहा है, व्यवहारिक रूप में तो सही है। लेकिन सही मामले में यहाँ बालक यहाँ आओ इस वाक्य से क्या है सर? पृथक, अलग। कैसे पता चल रहा है सर? कॉमा से। काम है ना सर। जैसे भाई सीधी सी बात है, अब 2+2 हम समझ लेते हैं जोड़ना है, 2+2 हम समझ लेते हैं जोड़ना है। कहाँ से समझ गए सर? प्लस से, चिन्ह से। अगर हम गणित में हर चीज पहचानते हैं तो फिर व्याकरण में क्यों नहीं? ऐसे ही व्याकरण में भी चीजों को पहचानने का बताया गया है सिस्टम कि कॉमा लगा है तो मतलब वो पृथकता संबंधित है, वो पृथकता दर्शा रहा है, मतलब ये शब्द इससे अलग है। कुल मिला जुला करके यहाँ आओ इस वाक्य में कर्ता यहाँ तुम छिपा है। सीधे सीधे बताते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपका। यहाँ आओ इस वाक्य, अभी पूछ दिया जाए ना, हे बालक यहाँ आओ इस वाक्य में कर्ता बताइए, हम गारंटी दे रहे हैं सर 90% तो शायद कम बता रहे हैं, और भी हो सकता है, गड़बड़ा जाएंगे। पूछ दिया जाए हे बालक यहाँ आओ में कर्ता क्या है, तो कहेंगे बालक। उल्टा पलटा बताएंगे, कहेंगे बालक करता है। या बहुत बड़ा कृपा कर देंगे तो कहेंगे यहाँ पे कारक है या नहीं है। उनको इतना भी नहीं पता कि बिना कारक के कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। अगर वाक्य है तो कारक तो उसमें है। कुल मिला जुला करके भैया मैं सीधे आप पॉइंट पर आता हूँ। यहाँ पे तुम ये करता है, बुलाया किसको जा रहा है? तुमको। तुम यहाँ आओ। अब तुम कौन है तो कहा बालक, ये तुम कौन है तो कहा बालक। तो तुम सर्वनाम का संबंध तो बालक से है, या बालक संज्ञा का सर्वनाम तुम से तो है, लेकिन इस बालक का डायरेक्ट संबंध आओ से नहीं है। ऐसे ही संबोधन के जितने उदाहरण आपको मिलेंगे, उन सारे उदाहरणों में संबोधन का संबंध संज्ञा या सर्वनाम से तो रहेगा, लेकिन क्रिया से डायरेक्ट लिंकअप नहीं रहेगा। और जिसका क्रिया से डायरेक्ट लिंकअप नहीं होता, संस्कृत व्याकरण में उसे कारक की संज्ञा नहीं दी गई है, इस नाते संबोधन को कारक नहीं माना जाता। क्लियर हो गया सर ना? तो आगे बढ़ते हैं। ये सब चिन्ह है सर, ये सब कारक, ये सब संबोधन सूचक शब्द होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सर। कारक में जो मेन पॉइंट थे नोट्स के तौर पे बेसिक जो है ना वो हो गया। अब हेडिंग डालेगा विभक्तियां, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में कारक और विभक्तियां एक साथ लेकर के चलने वाले हैं। हाँ सर, हाँ नोट्स सर वही बनाइए, नोट्स सर वही बनाइए जो आपसे पूछा जाए। भाई कर्ता कारक का चिन्ह, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, ये तो हिंदी में पूछेगा, तो जब हिंदी में नोट्स बनाएंगे तो वहां लिख लेंगे। यहाँ आपसे कारक चिन्ह नहीं पूछा जाएगा सर। हाँ, यहाँ पे सिर्फ कारक पूछा जाएगा या तो विभक्ति पूछा जाएगा। तो हमें यहाँ पे सारा फोकस कारक विभक्ति पे करना है सर। तो अगला हेडिंग आपने डाल दिया विभक्तियां। अब एक बात पहले समझ लीजिए तब आगे लिखा जाए सर। है यहाँ तक तो ठीक है सर ना? देखिए एक बात आप पहले जान लीजिए, पहले मैं हिंदी के बारे में समझाता हूँ। अगर हिंदी में आप समझ गए तो संस्कृत में आपको समझ में आ जाएगा। पहले हिंदी में आप 1 मिनट के लिए संस्कृत भूल जाइए, आप हिंदी पढ़ रहे हैं। सर हिंदी में पढ़ना वैसे भी हिंदी है, तो सर हिंदी में कोई वाक्य आपको लिखना है, कोई वाक्य आपको बनाना है ना सर? तो वाक्य बनाने के लिए सर क्या चाहिए? शब्द। लेकिन शब्द मात्र से आप वाक्य नहीं बना सकते, शब्दों को पहले कारक बनाना पड़ेगा। बिना कारक बनाए आप शब्द नहीं बना पाएंगे, और अगर बना भी दिए तो वो निरर्थक होगा, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए हम एक बात कहनी है सर,
हमें एक बात कहनी है कि दो लोग हैं, एक तो राम एक तो रावण, नहीं एक तो ले लीजिए बाण। तो हमें ये कहना है, ये राम रावण बाण इन तीनों को लेकर के वाक्य बनाना है। अच्छे समझिएगा सर, कारक समझ विभक्ति समझ में आ जाएगा। हमारे पास तीन शब्द हैं सर, राम फिर रावण फिर बाण। सिर्फ इन्हीं तीनों से आपको वाक्य बनाने के लिए कह दिया जाए तो बना पाएंगे? कुछ और इसमें नहीं है, आपको अपने से नहीं जोड़ना है। हम कहें कि खाली इन्हीं तीनों से आप वाक्य बना दीजिए तो बना देंगे? बना देंगे सर? नहीं बन पाएगा। चलिए कहेंगे सर एक और शब्द दीजिए, हम चलिए मारा क्रिया दे दिए आपको, अब बनाइए, क्या आप बना देंगे? नहीं बनेगा। आप जबरदस्ती करेंगे, जोड़ना पड़ेगा सर। तो ने को से जोड़ना पड़ेगा, तभी वो अर्थपूर्ण होगा, और अर्थपूर्ण को ही हम वाक्य कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला जुला करके ने को से के बिना शब्द का वाक्य के लिए कोई मतलब नहीं है। और ने को से जैसे ये जोड़ेंगे, ये ने को से के लिए जो भी है, इसका जुड़ना ही क्या कहलाता है सर? कारक। संज्ञा में जैसे ही चिन्ह जुड़ेगा वैसे वो कारक कहलाएगा, है ना सर? जैसे ही यहाँ पे ने किए वैसे ये कारक हो गया, जैसे ही यहाँ पे को किए वैसे ये कारक हो गया, जैसे ही यहाँ पे से किए वैसे ये कारक हो गया। मतलब ये कि शब्द का या शब्द से अगर वाक्य बनाना है तो शब्द कोरा कोरा नहीं चलेगा, उसे आपको कारक बनाना पड़ेगा। इतना समझ में आया सर ना? और अगर इतना आया तो संस्कृत में विभक्ति क्या है ये समझ में आपको आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपको संस्कृत में कोई वाक्य लिखना है तो शब्दों को किसी न किसी विभक्ति में रखनी पड़ेगी। बिना विभक्ति के लिखे, बिना विभक्ति में लिखे आपका वो वाक्य सही नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में सर ना? जैसे यहाँ हिंदी में अगर आपको वाक्य बनाना है तो शब्द को कारक बनाना पड़ेगा, तभी वो वाक्य कहलाएगा। ऐसे ही संस्कृत में अगर आपको कोई भी वाक्य लिखना है, XYZ कोई भी, तो पहले शब्द को किसी न किसी विभक्ति में लिखना पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा पहले लिखिए, थोड़ा सा तब बताएं ये विभक्ति क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मैंने आपको बताया उद्देश्य। विभक्तियां लिखिए। देखिए, किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले सु औ इत्यादि प्रत्ययों को विभक्ति कहते हैं। विभक्ति कहते हैं। हाँ सर, हाँ इत्यादि मैंने ऐसे और भी है। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपसे विभक्ति की परिभाषा नहीं पूछेगा। अगर परिभाषा पूछना होगा तो कारक की परिभाषा आपसे पूछ सकता है, विभक्ति की परिभाषा नहीं पूछेगा। तो कहेंगे नहीं पूछेगा तो क्या करने, लिखा दिए। नहीं लिखाते, नहीं समझाते तो फिर विभक्ति जो आगे आप पूरा पढ़ने वाले हैं चैप्टर भर में, वो आपको समझ नहीं आता। इसलिए पहले इसको लिखवाना और समझना जरूरी है। तो पहले इसको समझ लीजिए क्या है। कह रहा सर कि किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले सु औ इत्यादि प्रत्ययों को विभक्ति कहते हैं। सर लिखिएगा नहीं और फालतू में घबराइएगा नहीं सर, हैं? जहां आपको प्रेशर लेना वो हम बताएंगे कि सर इसको आप तैयार कर लीजिए, लेकिन जहां नहीं वहां पे बिल्कुल प्रेशर नहीं लीजिए, बस केवल देख लीजिए, देखना जरूरी है। ये देखिए सर, सु औ जस अम आउट शस, लिखिएगा नहीं फालतू टेंशन हो जाएगा। ता भ्याम भिस ङे भ्याम भ्यस ङसी भ्याम भ्यस ङस ओस आम नी ओस सुप और फिर सु औ जस। कहेंगे क्या लिख रहे हैं आप?
कहेंगे आप क्या लिख रहे हैं ये? हम आपको विभक्ति समझा रहे हैं सर। ये देखिए, पहली बात तो ये जो आप लिखे हैं, प्रयुक्त होने वाले सु औ इत्यादि, तो देखिए यही सु मैंने लिखा था और यही औ लिखा था, और इत्यादि का मतलब ये सारे हैं, और इन्हें हम लिखे नहीं न, जरूरत है लिखने की, है ना सर। तो कह रहा है किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगेगा सर? पीछे। और कैसा प्रत्यय? तो कहा सु औ प्रत्यय, माने इनमें से कोई प्रत्यय, और उसी प्रत्यय को हम क्या कहेंगे सर? विभक्ति। जैसे आप राम शब्द सुने होंगे, बालक शब्द सुने होंगे, सुने हैं ना सर? तो ये सर जो राम है, ध्यान से सुनिएगा, हम विभक्ति पढ़ा रहे हैं सर, विभक्ति। ये जो राम जो शब्द आप लिखते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, इसमें मूल शब्द आपका क्या है सर? राम। और राम के अगमा जो है विसर्ग देखते हैं, ये विसर्ग सु है, कहेंगे अपने मन से सु है, जो ना आप कह देंगे नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये विसर्ग परिवर्तित रूप है सर। मूल रूप क्या है इसका? सु। अब सु में व्याकरणों ने, ग्रामरियंस ने, विद्वानों ने अपना संधि और पता नहीं क्या क्या लगाते लगाते तो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? विसर्ग। तो अगर विसर्ग का मूल रूप पूछा जाए तो सु। ऐसे आप रामौ सुने होंगे भाई, प्रथमा एक वचन में रामा है, तो प्रथमा द्विवचन में क्या है? रामौ। रामौ में है औ है, बालकों में यही औ है। रामाह, वहां पे जो आह प्रत्यय होता है वो यही जस का ही परिवर्तित रूप है। अब आप बताइए, अगर आपको किसी भी शब्द का रूप याद हो तो राम रामौ रामा, रामा में सु, रामौ में औ, रामा में जस, रामम में अम, रामौ में औ, रामान में आन प्रत्यय जो है वो यही सस है। मतलब जो आप रूपवा पढ़ते हैं और शब्दवा के पीछे आप चिन्हवा देखते हैं ना, वो इन्हीं का परिवर्तित रूप है। तो आप बताइए, उस रूप में मूल शब्द के पीछे लगा है, तो मूल शब्द के पीछे लगा है तो प्रत्यय हो गया ना सर। और प्रत्यय कौन सा? कहा ये वाला प्रत्यय। तो इसी प्रत्यय को हमने क्या कह दिया? विभक्ति। कहेंगे विभक्ति बनाने की जरूरत क्यों थी? हमने कहा ना, अगर विभक्ति नहीं बनाते, अगर आप राम नहीं लिखते सर, रामौ नहीं लिखते, रामा नहीं लिखते, तो फिर राम शब्द का संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में कोई मतलब नहीं है, ये भी जान लीजिए। फिर से सुन लीजिए सर, हिंदी भाषा में तो राम शब्द 1 मिनट के लिए चल जाएगा भाई, हमें वाक्य नहीं बनाना है ना, हमें वाक्य नहीं बनाना है, तो वाक्य नहीं बनाना है तो बिना कारक चिन्ह के ही शब्द का अस्तित्व संभव हो सकता है सर, है ना सर। अगर वाक्य ध्यान से समझेंगे बहुत मजा आएगा, बड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर आपको वाक्य नहीं बनाना है, मैं हिंदी की बात करूं, मैं अगर हिंदी की बात करूं, आपको वाक्य नहीं बनाना है तो बिना कारक चिन्ह के ही शब्दों का अस्तित्व संभव है भाई। राम, रावण, मारा, सब अपने अपने शब्द हैं। हाँ, ये तब न निरर्थक होंगे जब हमें वाक्य बनाना होगा, बिना कारक चिन्ह के यूज कर लेंगे तब न निरर्थक माने जाएंगे। लेकिन शब्द की दृष्टि से तो ये सार्थक है हिंदी में। लेकिन सर संस्कृत में बिना चिन्ह, बिना प्रत्यय, बिना ये सब लगाए शब्द ही गलत माना जाता है। आप फल कह दीजिए, संस्कृत भाषा में गलत है, गलत है। फल शब्द कुछ है, फल शब्द में गलत है, फलम लिखना पड़ेगा आपको। आप सर या आप या मैं संस्कृत में कहता हूं अमरेश, अमरेश है बोलना पड़ेगा। कोई न कोई आपको सर विभक्ति तो लगानी पड़ेगी, बिना विभक्ति के लिखा हुआ शब्द हिंदी माना जाएगा, वो संस्कृत नहीं है। तो हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं संस्कृत भाषा के लिए तो फिर वो गलत है, इस नाते आपको विभक्ति पढ़ना पड़ता है सर। तो आप कुल मिला जुला करके भैया विभक्ति की परिभाषा रटनी नहीं है, विभक्ति केवल आपको मैं समझाना चाहता था कि व्हाट इज विभक्ति। तो कहा भाई रूपवन में जो पिछवा लगा रहा था प्रत्यय, वही है विभक्ति। रामह में विसर्ग है विभक्ति, रामो में औ विभक्ति, रामाह में आह विभक्ति, रामम में अम विभक्ति, है ना सर। ऐसे फलम में अम विभक्ति नहीं सर, यहाँ बस माहेश्वर सूत्र का द्वितीय जगह ही काम था। वर्ण विचार पहले चैप्टर में और संधि दूसरे चैप्टर में, इसके अलावा फिर माहेश्वर सूत्र का जरूरत पड़ेगा नहीं, कारक में तो एकदम नहीं पड़ेगा। तो विभक्ति सर समझ में आया ना। हाँ, आपसे अगर पूछा जाए रामस्य, इसमें विभक्ति बताइए। ये स्या है तो राम मूल शब्दवा था, ये स्या है यही विभक्ति है। और ये स्या षष्ठी का है तो षष्ठी यहाँ पे 6 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 आई है। ngस, स्या का मूल रूप क्या था? ngस। हालांकि आपसे
यही तो गरीमत है, कितना डीप, इतना कठिन ना पूछा जाए, ना पूछा जाएगा। अगर कठिन सवाल, कहते हैं संस्कृत बड़ा कठिन पेपर देता है, अरे संस्कृत कठिन पेपर तब होता जब आपसे ये पूछता कि रामस्य में कौन सी विभक्ति लगी है, ngस, किंगस, किंगी, किंगे, ये था कठिन पेपर। ये तो कुछ भी नहीं करता है, आपसे बस इतना पूछता है कि भैया रामस्य में कौन से चौथे नंबर का है, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी आप गिन के बता देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये रामस्य जब रुको आप रटे होंगे तो 1 नंबर पे रामा रामो रामा, 2 नंबर पे रामम रामो रामान, 3 नंबर पे रामेण रामा भ्याम रामी, 4 नंबर पे रामाय रामा भ्याम रामे, 5 नंबर पे रामा रामा, 6 नंबर पे रामश, 6 नंबर छठवीं षष्ठी बता देना आपको। तो ये आसान है। कुल मिलाकर की विभक्ति समझ में आया सर? तो हाँ, वही चीज है ना, मैं आपको बता, ये सु समझाना था, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ा, और फाइनली आपको विभक्ति बतानी थी, इस नाते भी मुझे ये लिखना पड़ा, है ना। और विभक्ति का क्या यूज है ये भी मैंने आपको बता दिया कि बिना विभक्ति में लिखे आपका जो शब्द है वो निरर्थक माना जाएगा सर। हाँ हाँ, तो वचन का हम अलग से भी, वचन तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो सर वचन का हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक क्या सर, कारक और विभक्ति है ना, वही विभक्ति है, बस आसान भाषा में, आसान भाषा एकदम सर। हाँ, वहाँ का कारक चिन्ह, यहाँ की विभक्ति, देखिए है सर। अब आप नीचे लिखिएगा सर, बस इसका उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है सर। अब आप नीचे लिखिएगा विभक्तियां, नीचे से लिखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी तथ्य होते हैं वो तथ्य यूपी टेट के दृष्टिकोण में इंपॉर्टेंट होते हैं सर, ध्यान रखिएगा। विभक्तियां 7 होती हैं या प्रकार की होती हैं, जो भी लिख लीजिए, या होती है डायरेक्ट लिख लीजिए, प्रकार छोड़ दीजिए। विभक्तियां 7 होती हैं, विभक्तियां 7। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया सर। मैं बारंबार आपसे कह रहा हूं सर, ये कारक कितने होते हैं, विभक्ति कितने होते हैं, ये कई बार सवाल पूछा गया है, तो आप ये तथ्यात्मक सवाल गलत मत कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना सर। तो कारक वहां चला गया क्या सर? तो सर आपसे कारक पूछे तो कितना बताइएगा? 6। और विभक्ति पूछे तो सर 7। अब वो 7 का बस एक बार नाम लिख लीजिए, ये तो खैर आसान है, गिनती लिखना आपको, प्रथमा विभक्ति, फिर द्वितीया विभक्ति, हाँ बस 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 बस, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। बहुत आनंद आएगा सर, कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया आपका बन जाएगा, बस नियमित रहिए, बस आपसे बस एक का निवेदन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि समय कम है। अब एक दिन जिसका छूटा, फिर आगे आपको समस्या होगी। कल, अब जैसे मान लीजिए मनीष भैया आज नहीं आए, तो कल आएंगे, तो कल वाला जो टॉपिक होगा उनको बाउंस करेगा, पक्का, स्वाभाविक है ना सर। और इतना आप समय भी नहीं है कि ये सारी चीजें हम बैक जाकर के फिर से रिवीजन कर दें, ये तो तभी हो पाएगा सर ना, जब एक बार पहले सिलेबस आपका पूरा हो जाए तब। हाँ, तो इस नाते सर आप रेगुलर रहें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 7 होती हैं सर ना, जरा नोट करके लिखिएगा, और ये नोट पे जो मैं बात लिखाने जा रहा हूँ, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सर। हाँ, जो जो पूछा जाता है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। एक तो कारक के कितने भेद होते हैं ये पूछता है, विभक्ति कितनी होती है ये पूछता है, और अगला जो लिखवाने जा रहे हैं ये भी बहुत बार पूछा गया है सर परीक्षा में। तो जिसको जिसको हम IMP लिख रहे हैं उसको विशेष ध्यान दीजिएगा, हालांकि आसान है, आप जानते भी होंगे। लिखिए, हाँ आपसे ये पूछता है ना कि कौन सी विभक्ति नहीं होती, नहीं होती, कौन सी विभक्ति या किसमें विभक्ति नहीं होती है सर? संबोधन में ना, तो बस वही आपको लिखना है। देखिए, संबोधन में अलग से कोई विभक्ति नहीं होती, कोई विभक्ति नहीं होती। इस पे सवाल पूछा गया सर,
संबोधन में अलग से कोई विभक्ति नहीं है। ठीक है सर ना, तो ये पूछता है, तो ये साता होता है ना सर, क्योंकि आप हिंदी वाला अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सप्तमी के बाद वो संबोधन आता है ना सर। तो आप यहाँ पे संबोधन करने लगेंगे तो गड़बड़ा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विभक्ति नहीं मानी गई है, तो कौन सी, प्रथमा द्वितीय तृतीया संबोधन। तो यहाँ पे संबोधन में विभक्ति नहीं होती है, मैं ऐसा नहीं लिखवाया हूँ, आप ध्यान से देखिए, अलग से एक विभक्ति नहीं होती है, होती तो है, क्योंकि सर देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि बिना विभक्ति के संस्कृत में तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई शब्द में नहीं हो सकता। तो संबोधन भले है उसमें विभक्ति तो होगी, लेकिन अलग से 7 के बाद 8वीं विभक्ति नहीं होती है कि भाई 8 नंबर पे, भाई 1 नंबर पे कर्ता तो प्रथमा, 2 नंबर पे कर्म तो द्वितीय, 3 नंबर पे कर्म तो तृतीय, 4 नंबर पे संप्रदान तो चतुर्थी, 5 नंबर पे अपदान तो पंचमी, और 6 नंबर पे कहा षष्ठी, और 7 नंबर पे अधिक्रम तो कहा सप्तमी, और कहा 8 नंबर पे संबोधन है तो हमें अष्टमी विभक्ति हो जाएगी। ये अष्टमी अलग से विभक्ति नहीं होगी, विभक्ति तो होगी। आगमा में लिख लीजिए सर, क्योंकि हाँ बस सर यही पूछा जाता है, क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होता है, क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होता है। ये भी सवाल पूछा गया है सर, और यही पूछा गया है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। हाँ सर, अलग से कोई विभक्ति नहीं होती है भाई। रामा रामो रामा है, हाँ संबोधन में हे रामा, हाँ का ही संबोधन के साथ। सर मैं ये लिखवाया हूँ कि अलग से, जैसे मान लीजिए, पहले लिख लीजिए सब लोग, ये तो खैर बहुत बड़ी, ये यही तथ्य से सवाल पूछता है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो लोगों को लगेगा 8 नंबर पे संबोधन है तो अष्टमी विभक्ति हो जाएगी, तो अष्टमी आप मार देंगे, गलत हो जाएगा। वही मैंने लिखा है कि अलग से माने अष्टमी विभक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें सप्तमी प्रथमा विभक्ति ही होती है ना। आप देखिए जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था सुऔजस, और लास्ट में भी मैंने वही लिखा था सुऔजस। या भैया बताए कि राम है रामो रामा, तो आप संबोधन वाली लाइन देखें तो हे रामा हे रामा हे रामा, सेम रहता है सब। ठीक, तो ये हो गया। अब आ जाइए आगे, कारक और विभक्ति का जो एप्लीकेशन है, कारक और विभक्ति का जो अनुप्रयोग है, कारक और विभक्ति के जो नियम है, जहां से सवाल और भी पूछे जाते हैं। तो अगला हेडिंग डालिएगा सर। सबसे पहले अभी आया नहीं, हेडिंग डालिएगा सर, कर्ता कारक। कर्ता कारक, चलिए बढ़िया, कर्ता कारक। हाँ कर्ता कारक, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। इसका सूत्र ध्यान दीजिएगा भैया, मैं संधि में भी यही कहा था, यहाँ भी आपसे यही कह रहा हूँ कि सूत्र आप जरूर देखिए, देखते रहिएगा, सूत्र जरूर पूछता है आपसे, पूछ लेगा कर्ता कारक का सूत्र होता है। यहाँ सूत्र को आप नजरअंदाज करते ही मत कीजिएगा, क्योंकि सूत्र में ज्यादा पूछता भी है ना। पूछ लेगा कर्ता कारक का सूत्र होता है, तो क्या होता है आप जानते रहेंगे तो ही आप कर पाएंगे। तो लिखिएगा स्वतंत्र है कर्ता, हालांकि सूत्रवा में नमवा है तो देख करके ही आप अंदाजा लगा ले जाएंगे, ये अच्छी बात है। स्वतंत्र है कर्ता, स्वतंत्र है कर्ता, सर ये कर्ता कारक का सूत्र होता है। ठीक है सर, मेन पॉइंट केवल लिखा रहे हैं। तो स्वतंत्र है कर्ता, आपसे पूछे कर्ता कारक का सूत्र क्या है, तो स्वतंत्र है कर्ता, इससे ज्यादा इसमें और कुछ अभी जानने की जरूरत नहीं। अब आप हेडिंग डालिएगा। अच्छा देखिए, इधर आप जब कारक लिखे थे और इधर आप विभक्ति, है ना, पहले कारक लिखवाए थे और फिर विभक्ति लिखवाए थे, तो 1 नंबर पे कर्ता लिखे थे, तो यहाँ 1 नंबर पे प्रथमा लिखे थे। इसका मतलब कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति लिखना आपको, हाँ प्रथमा लिखनी है। तो अगला हेडिंग डालिएगा सर, हाँ लिखिए, ऐसे लिखिए, लिखिए प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति।
एकदम सटीक नोट्स बनवाएंगे सर, एकदम बहुत ज्यादा झमेला नहीं, जो मेन जरूरी है बस उतना ही। तो आपसे देखिए प्रथमा विभक्ति का भी सूत्र पूछता है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ सर, सूत्र आपको जरूर याद करना है, नहीं याद करना है तो एक बार कम से कम देख तो लीजिए, एक दो बार देख लेंगे तो दिमाग में उतना रहेगा कि आप विकल्प देख के कर ले जाएंगे। तो इसका सूत्र सर थोड़ा बड़ा है, ध्यान से लिखिएगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन, जगह नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उसी में आगे लिखिएगा मात्रे, इतना पूरा एक ही शब्द है भैया, ये पूरा एक ही शब्द है, ये भी उसी में आगे है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था तो हम यहाँ लिख दिए। अब ये प्रथमा दूसरा अलग शब्द है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। बड़ा है थोड़ा सा। तो ये अगर आपसे पूछता है कि सर प्रथमा विभक्ति का सूत्र कौन सा है, तो सूत्र में ये प्रथमा साफ साफ दिखेगा आपको, कर ले जाएंगे, बस टेंशन नहीं लीजिए सर ना। देखिए बता तो रहे भाई, कर्ता कारक का सूत्र सर पूछेगा तो 4 विकल्पों में जो सूत्र रहेगा, यहाँ कर्ता साफ सब लिखा है ना सूत्रों में, तो देख के आप कर लेंगे, तो रटने की जरूरत क्या है ना। प्रथमा विभक्ति का सूत्र पूछता है तो यहाँ पे सूत्रों में प्रथमा लिखा ही है, तो प्रथमा का पूछ रहे हैं, प्रथमा वाला विकल्प देख के आप कर ले जाएंगे, तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। अब आप लिखिएगा हेडिंग प्रथमा विभक्ति के प्रयोग, प्रथमा विभक्ति के प्रयोग, प्रथमा विभक्ति के प्रयोग, ये हेडिंग है सर। ठीक है सर ना, मतलब आपको इसके अंतर्गत ये लिखना है कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगता है, प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगता है। अभी मैंने आपसे कहा ना कि सर कोई भी शब्द अगर आपको संस्कृत में लिखना है, उससे वाक्य बनाना है, तो उसमें कोई ना कोई विभक्ति लगानी पड़ेगी, या तो प्रथमा तो द्वितीय तो तृतीय, कोई ना कोई विभक्ति लगानी पड़ेगी। तो कह रहा है कि भैया प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति की कंडीशन क्या है, तो इसमें लिखिएगा सर पहला नंबर ही, एक तो सर अभी आपका वही हो गया ना कि संबोधन में प्रथमा होता है, लिखे थे ना, एक बार फिर से उसको रिपीट कर लीजिए तो ताकि उसका एक एग्जांपल हो जाए। देखिए संबोधन में, पहला संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, मन करे तो इतना आगे लिखिए, नहीं तो खाली संबोधन में लिख के छोड़ दीजिए। प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगता है, तो पहला पॉइंट है सर संबोधन में। अब कहेंगे इसको पिछवा लिखवाए तो यहाँ क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि हमको सर उदाहरण लिखवाना है ना, थोड़ा उदाहरण के जरिए हमको आप कापी पे नोट्स बन जाए। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ भो गुरो क्षमस्व, ऐसे ऐसे भो गुरो क्षमस्व लिख लीजिए, तब बताते हैं सर। इसमें हर एक पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है भैया, हम क्या छोड़ें क्या करें ये सब जान लीजिए जो भी है। हालांकि जो छांट के लिखवा रहे हैं इसमें मैं बता रहा हूँ, बाकी किताबों में तो जितना छांटना था मैं छांट के ही आपको लिखवा रहा हूँ, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ जो मैं लिखवा रहा हूँ इसमें फिर आप नहीं छोड़ सकते कि ये छोड़ दें ये रट लें, क्योंकि ये आपको सेलेक्टेड ही लिखा रहे हैं। तो देखिए सवाल मैंने कहा 2 तरीके से बनता है सर, या तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा माने तथ्य पे, ऐसे पूछ लेगा कि भाई संबोधन में कौन सी विभक्ति, ये डायरेक्ट सवाल है, ये तथ्यात्मक सवाल। और अगर डायरेक्ट नहीं पूछेगा, तथ्यात्मक नहीं पूछेगा, तो ऐसा कोई वाक्य लिख देगा और वाक्य के किसी हिस्से को रेखांकित कर देगा और कहेगा रेखांकित में कारक बताइए। यही 2 तरीका, 2 पैटर्न है। तो पूछेगा कि भो गुरु क्षमस्व वाक्य के रेखांकित में कारक बताइए, अब आप कारक तभी बता पाएंगे, या रेखांकित में विभक्ति बताइए। कारक नहीं पूछेगा क्योंकि संबोधन कारक यहाँ होता ही नहीं है, विभक्ति पूछेगा, कहेगा भो गुरु क्षमस्व उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति बताइए। अब सर आप विभक्ति तभी बता पाएंगे या तो आपको ये नियम पता हो कि संबोधन में प्रथमा, तो चूंकि ये संबोधन है इस नाते कौन सी विभक्ति उत्तर हो गई सर,
प्रथमा। और या तो फिर आपको भैया गुरु का रूप याद हो, गुरु 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 गुरुम गुरु गुरु गुरुड़ा गुरुभ्याम गुरुवी गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्या, ऐसे आपको रूप याद हो। दो में से सर कुछ तो आपको करना पड़ेगा, या तो सर आप नियम याद कर लीजिए या तो फिर आप रूप याद कर लीजिए। तो वो गुरु क्षमस्व, हे गुरु जी क्षमा कर दीजिए। अब इस वाक्य के रेखांकित में आपसे कारक पूछ रहा, अर्थ तो नहीं पूछेगा, एकदम निश्चिंत रहेगा। अर्थ और नहीं पूछता है, अर्थ पूछने का उसको समय कहाँ है, वो खाली पॉइंट पूछता है कि भैया भो गुरु क्षमस्व, इस वाक्य के रेखांकित पद में कारक बताइए। आपको प्रथमा विभक्ति वाला विकल्प टिक करना है, क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति है। क्यों? क्योंकि यह संबोधन है और नियम कहता है कि संबोधन में प्रथमा। ठीक है सर, तो एक एग्जांपल सफिशिएंट है। तो ये उदाहरण में भो गुरु क्षमस्व लिख करके गुरु को अंडरलाइन करके नीचे लिख लीजिएगा प्रथमा विभक्ति। अब और कहाँ प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है भैया, लिखिए हाँ, थोड़ा हवा तो आएगा ही सर, नीचे वहाँ सर आपको लगेगा। ये तो चीज है ओके सर, लगे ना। के बाद हाँ, ये संबोधन का चिन्ह, या तो संबोधन का चिन्ह रहे और या तो कॉमा रहे, तो भी आपको संबोधन समझना है सर। ऐसे कॉमा रहे तो भी आपको। और कहाँ प्रथमा विभक्ति यूज होता है भैया, और कहाँ कहाँ हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तो लिखिएगा कर्मवाच्य के कर्म में। ये सब इंपॉर्टेंट है भैया, जान लीजिए। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति। ठीक है सर, फिर से वही बात, या तो किसी तथ्य पर डायरेक्ट सवाल पूछ देगा और या तो उस पर कोई वाक्य बना करके पूछ देगा। तो मान लीजिए अगर इस तथ्य पे डायरेक्ट सवाल पूछना होगा भैया, तो आपसे ये पूछेगा कि कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। ऑप्शन में रहेगा प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति और पता नहीं कौन सी विभक्ति रहेगा कुछ। तो आपको क्या कर देना है सर, प्रथमा विभक्ति, क्योंकि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए, एक आध उदाहरण लिख लीजिए ताकि उस टाइप का कोई वाक्य दे करके पूछे रेखांकित करके, तो भी आप कर ले जाएंगे। तो सर ये देखिए कर्मवाच्य की बात कर रहा है, और हम लोगों के सिलेबस में वाच्य भी, हम लोग को वाच्य पढ़ना है। तो जब वाच्य पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल हल्का सा आपको ट्रिक बता रहे हैं सर, वाच्य पहचानने का ट्रिक हल्का सा सर, बाकी वाच्य जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। क्योंकि अगर आप वाच्य नहीं पहचानेंगे, भाई कह रहा है कर्मवाच्य के कर्म में, तो मान लीजिए कोई वाक्य है और वो वाक्य कर्मवाच्य है। अगर आप ये पहचान गए कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है, अगर आप देखिए भाई मैं कह रहा हूं, लिखिएगा नहीं सर, अभी लिखिएगा नहीं, जैसे कह दिया बटु भी पठ्यते वेदः। एकदम भैया घबराइएगा नहीं, धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है, बस धैर्य बनाए रखिए। क्योंकि हमने देखिए मैसेज इसीलिए किया था, कोई चीज की जब शुरुआत करते हैं, पहली बार आप पढ़ते हैं तो कठिन लगता है, पहली बार तो कठिन लगेगा, तो उसके लिए धैर्य की जरूरत है, फिर आगे ये आसान हो जाएगा। अब सर 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 जैसे मान लीजिए कह दिया कि बटुभी पठ्यते वेदः, वाक्य के रेखांकित पद में कारक विभक्ति बताइए। ऐसा सवाल पूछेगा सर कि बटुभी, कोई जरूरी ये वाक्य, ऐसे तरह कोई और वाक्य रहेगा तो उसके रेखांकित, तो कहेगा मान लीजिए यही वाक्य पूछ दिया तो कहेगा बटुभी पठ्यते वेदः, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। अब आपको विभक्ति इसमें बतानी है, तो आपके पास दो तरीका है। तो आपको रूप याद हो किसका सर, वेद का, तो आप विभक्ति बता ले जाएंगे कि देखेंगे भाई रूपम वेद है कहाँ है, तो पता लगेगा भाई प्रथमा विभक्ति के एक वचन, आप कर ले जाएंगे। इसलिए मैं कहता सर रूप बहुत जरूरी है। हालांकि आपको वेद का रूप याद करने की जरूरत, अगर आपको राम का रूप याद है, जो कि जैसे राम वैसे वेद, जैसे राम वैसे वेद, वैसे बालक वैसे मोहन वैसे कृष्ण, सबके लास्ट में अ है, सब अकारांत पुल्लिंग है। तो अगर एक अकारांत पुल्लिंग आपको याद है तो उसी की तरह सारे अकारांत पुल्लिंग का रूप बनेगा। आपको इतना पता है कि रामः में प्रथमा है, भाई रामः प्रथमा में ही तो याद किए रहेंगे ना, रामः रामो रामा ये प्रथमा है, इतना आपको पता है। तो जैसे रामः में प्रथमा वैसा वेदः में प्रथमा, यही तो आपसे पूछ रहा है कौन सी विभक्ति आप प्रथमा कर लेंगे अगर आपको राम का रूप याद है तो। हाँ,
और सर अगर आपको रूप नहीं याद है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए। हाँ सर, वो बनाते नहीं बनता है। बनेगा सर, बनेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं। जैसे देखिए मैं रूप में क्लास लूंगा, अभी आप इतना समझ, जैसे राम हो गया, वेद हो गया, बालक हो गया, है सर, मोहन हो गया, कृष्ण हो गया, है ना, हमारा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, सबके लास्ट में क्या है सर? सब आकारांत है और सब पुल्लिंग है, तो सबका रूप एक समान होगा। अगर आपको मान लीजिए किसी एक का रूप याद कर लिए हैं जो बहुत आसान लगता है, मान लीजिए राम का याद है, तो जैसे राम है, जैसे बालक का है, वैसे किसी का भी बन सकता है। आपको इतना पता है, आप रूप रटे हैं कि बालक शब्द प्रथमा में होता है, तो जैसे सर बालक वैसा वेद है, तो फिर वेद में विभक्ति पूछ रहा, आप प्रथमा नहीं कर लेंगे। आपको देखिए उसको ना उत्तर से मतलब है, आप इधर से उत्तर लाए हैं कि इधर से उत्तर लाए, इससे मतलब नहीं है। माध्यम क्या आप बनाए हैं, ये मतलब नहीं है। तो या तो आपको रूप याद हो, और या तो आपको ये पता हो कि बटुभी पठ्यते वेदः ये कर्मवाच्य का वाक्य है। आपको ये पता हो कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है, और कर्मवाच्य के इस वाक्य में ये कर्म है। अगर आपको ये दो चीज पता हो तो आपको तो फिर नियम याद रहेगा कि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होता है। यही तो पूछ रहा है ना सर। तो भाई कर्मवाच्य का वाक्य है ये पता हो, और कर्मवाच्य के वाक्य का ये कर्म है ये पता हो, तो अगर ये दो पता है तो ये तो आप बता ही दे जाएंगे। कैसे पता है कर्म? यही तो हम बता रहे हैं सर। तो हमने कहा जब वाच्य पढ़ाएंगे तो और विस्तृत आपको हम बढ़िया से बता देंगे कि वाक्य को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। इसलिए मैं कह रहा था ना सर कि आप टेंशन नहीं लीजिएगा, बस हाँ जो जरूरी है उसको आप छोड़ नहीं सकते। अभी बस हल्का सा देख लीजिए कि अगर किसी शब्द के लास्ट में यते है, जैसे यहाँ पठ्यते में यते है ना सर, तो अब देखिए पठ्यते, गम्यते, लिख्यते, हस्यते, है ना, चीयते, पीयते, नीयते, कौनोयते, लास्ट में अगर यते है ना सर, सब में देखिए सब में यते लास्ट में। तो सर अगर लास्ट में यते रहे तो एक बात तो कंफर्म कर लीजिए कि उस वह कर्तृवाच्य नहीं हो सकता। अगर यते है भैया लास्ट में तो वो कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि कर्तृवाच्य के वाक्य में यते रूप वाला शब्द वर्जित होता है। ये पठ्यते, लिख्यते, गम्यते, धाव्यते, खाद्यते, फलाना यते, ढकाना यते, ये यते रूप वाला जो शब्द होता है ये कर्तृवाच्य में वर्जित होता है। तो अगर यते रूप वाला शब्द अगर वाक्य में दिख जाए तो कर्तृवाच्य तो पहले आप कैंसिल कर दीजिए कि भैया कर्तृवाच्य तो नहीं है। यहां तक ठीक है सर ना। अब अगर कर्तृवाच्य नहीं है तो फिर द्वितीय वाच्य बचा, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब अगर जनरली सामान्यतया दो से अधिक शब्द हैं उस वाक्य में तो कर्मवाच्य मार दीजिए, और कम है तो भाववाच्य मार दीजिए। वाच्य खत्म, पहचानने के लिए वाच्य खत्म। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% जगहों पर लागू होगा, लेकिन हाँ 75-80% जगहों पर तो फॉलो ही हो जाएगा, इतना बहुत है। अगर यते है तो फिर वाच्य नहीं होगा। अगर यते है, जैसे ये है यते लगा है लास्ट में यते है सर, तो ये वाक्य कभी जिंदगी में कर्तृवाच्य का नहीं हो सकता सर। वाच्य पढ़ाएंगे तब, वाच्य पढ़ाएंगे तो ये सब हम लिखवाएंगे। ये भो गुरु सिर्फ 3 शब्द है। हाँ ये तो भाववाच्य नहीं हो सकता, है। नहीं हो सकता सर, है क्या? वो कर्तृवाच्य था। अब देखिए वाच्य आप छेड़ दिया सर। देखिए ना यते अगर रहेगा सर लास्ट में ना सर यते, तो हमने कहा कर्तृ नहीं हो सकता, वो क्या होगा, या तो कर्मवाच्य या तो भाववाच्य। अब अगर द्वि शब्द का है वाक्य तो भाववाच्य, और द्वि से ज्यादा का है तो कर्मवाच्य। तो आप बताइए यते है तो ये कर्तृवाच्य नहीं हो सकता। अब चूंकि द्वि से ज्यादा शब्द इसमें है तो कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये वाक्य कर्मवाच्य का है, और कर्मवाच्य का है तो रेखांकित में विभक्ति पूछ रहा है, कौन सी मार दीजिए सर, प्रथमा। चूंकि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होता है तो यहाँ पे प्रथमा हो गया। इतना आपको सिस्टम अभी इसलिए समय लग रहा है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। अब हम अभी हमको वाक्य दीजिए तो हमको थोड़ी इतना टाइम लगेगा, ऐसे ही आप भी जब 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको भी टाइम नहीं लगेगा।
ठीक है सर, बाकी वाच्य पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा आपको। तो बटुभी पठ्यते वेद, बटुभी माने बटुओं के द्वारा, पठ्यते माने पढ़ा जाता है, वेद माने वेद, तो बटुओं के द्वारा वेद पढ़ा जाता है। बटु कहते हैं जो गुरुकुल में पढ़ने वाले, हाँ हाँ उनको बटु कहते हैं, बटु। ठीक है सर ना। तो दो बातें मैंने बताया, एक तो संबोधन में प्रथमा होती है और दूसरा सर ये कर्मवाच्य के कर्म में। तो ये कर्मवाच्य था और कर्मवाच्य का ये कर्म था, क्योंकि भाई पढ़ने का काम बटु कर रहे हैं तो बटु तो करता होगा, और पढ़ने का काम वेद पर हो रहा है तब वेद कर्म हो गया। तो कर्मवाच्य हम इससे पहचान लिए सर, और कर्म ये है, तो कर्मवाच्य का कर्म है तो रेखांकित में विभक्ति प्रथमा ही होगा, क्योंकि ये नियम है। अरे ये ऊपर वाला क्या हुआ? कहाँ सर? वो गुरु ये तो इस प्रथमा इसमें भी है, लेकिन इस नियम से नहीं, संबोधन वाले नियम से इसमें प्रथमा हुआ है। ठीक है सर। उसमें मान लीजिए अगर पूछ लिया कि कौन सा वाक्य है, हाँ तो उसमें हम जान सकते हैं कि ये कृत वाक्य। हाँ ठीक है सर ना। ये हो गया 2 पॉइंट। हम लोग पढ़ रहे हैं कि कर्तृवाच्य सॉरी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, 2 जगह हम लोगों ने लिखा। अब लिखिए नंबर 3, और कहाँ प्रथमा विभक्ति का वाच्य का बोल दिया, हमेशा वही निकल रहा है वहां से। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग सर और कहाँ होता है, लिखिए सर नाम के योग में। ये सब पूछा गया है परीक्षा में भैया, नाम के योग में। आगे आप समझे गए प्रथमा विभक्ति होता है, तो ये आपसे पूछ लेगा कि नाम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो आप बता दीजिएगा प्रथमा। डायरेक्ट पूछेगा तो ऐसे ही तो पूछेगा ना सर कि नाम के योग में कौन सी विभक्ति, कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति, संबोधन में कौन सी विभक्ति। डायरेक्ट सवाल ऐसे ही पूछेगा। तो ऐसे अगर इसमें सवाल बनाना होगा उसको तो कहेगा नाम के योग में कौन सी विभक्ति, तो प्रथमा द्वितीय तृतीय ऐसे रहेगा तो प्रथमा मार दीजिएगा। अब इसका मतलब समझना सर बहुत आसान है। इसका मतलब बस ये है सर कि नाम के पहले जो शब्द रहे उसमें विभक्ति पूछेगा तो आप प्रथमा मार दीजिएगा, है ना सर। जैसे कह दिया, उदाहरण देखिए, कुछ भी आप बना लीजिए वाक्य। जैसे कह दिया सर ऐसे मान लीजिए वाक्य दे दिया, वाक्य पर मत ध्यान दीजिएगा, वाक्य कोई जरूरी यही आएगा, वाक्य तो कुछ भी आ सकता है, वाक्य पे ध्यान मत दीजिए, आप बस केवल मुद्दा ध्यान दीजिए। सर मुद्दा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर अगर नाम शब्द वाक्य में दिखे तो नाम वाले वाक्य में रेखांकित में विभक्ति पूछे प्रथमा मार दीजिएगा। आपसे कहेगा कि आसित चंद्रगुप्तो नाम राजा, वाक्य के रेखांकित में विभक्ति बताइए, आप नाम देखते ही क्या मार दीजिए सर, कहानी खत्म। ये प्रथमा है। ये भी पूछेगा ना में कौन से, यही पूछेगा सर, हाँ चंद्रगुप्तों में कौन सी विभक्ति है या प्रथमा रेखांकित में कौन सी विभक्ति है, तो आप प्रथमा बताइएगा। कैसे पता चला, नाम है ना, नाम है तो प्रथमा, यही तो लिखना है। तो वाक्य में नाम देखिएगा तो रेखांकित में नाम हो रेखांकित, हाँ ठीक। हाँ सर यार देखिए यही कह रहे हैं ना सर, बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं सर। आप पढ़ेंगे तो जरूर सवाल आपके मन में आएगा। सर का सवाल ये है कि आप बता रहे हैं कि चंद्रगुप्तों में प्रथमा विभक्ति है, लेकिन जब चंद्रगुप्त का रूप, अच्छा चंद्रगुप्त जैसे राम है, जैसे बालक है वैसे चंद्रगुप्त है, तो आप राम या बालक का जो रूप देखते होंगे तो उसमें बालको नहीं लिखा होगा, रामो नहीं लिखा मिलेगा, यही कहना चाह रहे हैं सर ना, कि और कुछ कहना चाह रहे हैं। तो जब आप राम का रूप देखेंगे तो रामो कहीं नहीं मिलेगा रूपवा में, रामो मिलता है लेकिन रामो नहीं मिलता है।
बालकाओ मिलेगा लेकिन बालको नहीं मिलेगा। तो जब राम के रूप में रामो नहीं मिलता तो चंद्रगुप्त के रूप में चंद्रगुप्तो भी नहीं मिलेगा। और जब चंद्रगुप्तों में कोई विभक्ति नहीं मिलेगा तो फिर आप प्रथमा काहे बता रहे हैं? सर का सवाल यही है शायद ना। तो इसका जवाब सर बस एक ही है कि रामो और रामः में कोई फर्क नहीं है। आज आप जान लीजिए, अभी शक नहीं पता रहा होगा, आज आप जान लीजिए सर कि रामः और रामो में कोई फर्क नहीं है। मैंने विसर्ग लास्ट में हो या ओ लास्ट में हो कोई फर्क नहीं है। मैं बोलूं अमरेशः या मैं बोलूं अमरेशो, मम नाम अमरेशः या मम नाम अमरेशो, बोथ आर दी सेम। क्लियर सर ना? हाँ, तो ये एकदम सटीक नोट्स आपका कारक का बन रहा है, बहुत शानदार। किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा इस तरीके से। एकदम मैं खुला बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये है सच्चाई। बहुत सब टीजीटी लेवल का सब लिखवाते हैं। अरे हम टीजीटी लेवल का क्या करेंगे जो हमसे पूछा नहीं जाएगा? जो हमसे पूछा जाएगा हमको वो चाहिए। तो सर ये हो गया 3 बार। संबोधन में अगर व्यक्ति पूछे तो भी प्रथमा, और नाम में, नाम के योग में पूछे तो भी प्रथमा, और एक और लिखा है कि कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति, ये भी प्रथमा। ठीक है सर ना? एक और है, लिखिएगा नहीं उसको, अव्यय के योग में प्रथमा, उसको रहने दीजिए, लेकिन अगला लिखिए। कहाँ कहाँ प्रथमा होगा? प्रातिपदिक नहीं, रुक जाइए सर। प्रातिपदिक में होता है, लिंग में होता है, परिमाण में होता है, वचन में होता है। एक काम करिए ना सर, अगला लिखिए, वचन में प्रथमा होता है। हाँ प्रथमा, एक इकट्ठे सब लिख लीजिए, वचन कॉमा लिंग कॉमा परिमाण कॉमा प्रातिपदिक में प्रथमा। बस 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 बस, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। परिमाण, हाँ सर, परिमाण लिखिएगा, मैग्नीट्यूड लिखिएगा, रिजल्ट नहीं, परिणाम नहीं लिखिएगा, परिमाण। प्रातिपदिक, प्रातिपदिक, थोड़ा रनिंग हैंड पे लिखे हैं। अब सर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपसे ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसमें प्रथमा नहीं होती है, या निम्नलिखित में से किसमें प्रथमा होती है? ऑप्शन दे देगा वचन, लिंग और परिमाण, तो फिर दे देगा उपयुक्त सभी, ऐसा आप कर लीजिएगा। कुल मिला जुला करके अगर पूछे वचन में कौन सी विभक्ति तो प्रथमा, लिंग में कौन सी विभक्ति प्रथमा, परिमाण में कौन सी विभक्ति प्रथमा, प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति प्रथमा। प्रातिपदिक मतलब जो रूट वर्ड होता है ना, रूट वर्ड, जो हमने कहा कि संस्कृत में सर अगर कोई शब्द लिखा जाएगा तो विभक्ति युक्त लिखा जाएगा, विभक्ति युक्त, है ना, अभी बताया। तो विभक्तियां निकालने के बाद जो बचेगा सर वही को मूल सर, वो प्रातिपदिक है। हमने कहा राम, हमें प्रातिपदिक बताइए राम। क्लियर सर ना? तो मतलब अगर कहीं राम लिखा है वाक्य में, मोहन लिखा है, सोहन लिखा है, तो जाहिर सी बात प्रथमा हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसका उदाहरण तो आप पीछे कर ही लिए हैं, चंद्रगुप्तो नाम राजा, तो चाहे नाम के द्वारा आप प्रथमा बताइए, और चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया चंद्रगुप्त ये प्रातिपदिक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, कोई भी विभक्ति ना लगी हो सर, है ना, विसर्ग या कोई भी। तो इसका जैसे मान लीजिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कह दिया एक में कौन सी विभक्ति, या द्वौ में कौन सी विभक्ति, या बहवह में कौन सी विभक्ति। तो भैया एक, द्वौ, बहवह, ये सब क्या है सर? वचन है ना। वचन माने क्या होता है? संख्या। वचन माने संख्या, आप जानते हैं। तो जितने भी संख्यावाची शब्द होंगे उसमें विभक्ति पूछेगा तो क्या बताइएगा सर? प्रथमा। तो आपसे पूछे एक में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। द्वौ में तब भी प्रथमा। बहवह में माने बहुत सारे, ये भी संख्या है, भी प्रथमा, है ना सर। कोई लिंग पूछ दिया, जैसे मान लीजिए पूछ दिया तटः, तटी, तटम, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है। कहेंगे आपको पता, आप बता दे रहे, हम कैसे जानेंगे, हमको बताइए। या तो आप रट लीजिए कि तटः, तटी, तटम ये लिंग के नाते प्रथमा हुआ है, या तो आप जान लीजिए सर कि सामान्यतया अपवाद हर जगह होता है,
हर जगह। लेकिन सामान्यतः ये है कि सर अगर शब्द के लास्ट में विसर्ग है तो पुल्लिंग है, तटः, बालकः, रामः, है ना सर, ये पुल्लिंग है। और लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा है तो जनरली वो स्त्रीलिंग होता है, जैसे तटी स्त्रीलिंग है। और लास्ट में अगर हलंत है व्यंजन, म हलंत, फलम, या कोई भी, कोई जरूरी नहीं महिर है, नर है, राजन, है ना, तो वो जैसे यहाँ कटम हलंत रहेगा लास्ट में तो वो नपुंसकलिंग होगा। जब दाव जो लिखे हैं उसमें नहीं लगा है। ये द्वौ है सर, द्वौ सब नहीं लगा। नहीं, इसमें नहीं रहेगा, एकह द्वौ। अब चूंकि अव की मात्रा लगा हुआ है सर, ये प्रमाण का उदाहरण होगा ना। तो अगवा ये लिख लीजिए सर वचन का। बाबा माने का हो गया। बहवा है सर, बहवा माने बहुत से, बहुत सारे। एक माने एक तो, द्वौ माने दो, और बहवा माने बहुत से। वचन माने संख्या है। हाँ, तो इसके अगवा आप लिख सकते हैं वचन का उदाहरण है ये। और तटः, तटी, तटम के अगवा लिख सकते हैं कि ये लिंग का उदाहरण है, क्योंकि देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में है। सवाल कैसे बनेगा अभी बार फिर से बता दूंगा। एक प्रथम विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति जी, वचन में जी जी, वचन माने भैया वचन माने होते हैं संख्या। देखिए संख्या। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं सर, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अच्छा, एक वचन द्विवचन दो वचन। एक वचन द्विवचन बहुवचन होता नहीं है। सत्य वचन आप भूल रहे हैं। सात वचन धर्म की भूल गए थे, यही करते रोज लड़ाई हो रहा है। कहा तो बहुत अरे हम जानते हैं हमारा पढ़ा हुआ है। हाँ भाई तो बोलता है। अरे तो सैकड़ा घूमे होगा पढ़ाए तब इनका कान पकड़ के क्या बजा इनका कान पकड़ के माहेश्वर सूत्र कराया गया। ऐसे ही घटना कम। आज वो डिस्टर्ब करता है। अच्छा पहले कुछ तो देगा लेकिन कुछ नहीं। ऐसा दिया तो कहाँ दिया है क्या? दिया पढ़े हैं अभी लाइट जो भी पहले महाराज वाला देख रहे थे अभी डाउनलोड करिए, ये आगे डाउनलोड करिए। तो आज रहने दें क्या भैया, डिस्टर्बेंस है तो।